हमारे इस देश में आयुर्वेदा के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो कहीं न कहीं हमारे किचन में जो चीज़ें अवेलेबल है, रसोई घर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो आप सभी से मैं ये अनुरोध करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर उसको क्लिक कर दें, ताकि घंटा जब जब आप बजाएंगे, सिर्फ एक बार बजाना है, हर वीडियोस आपके पास तुरंत पहुँचे। ये वीडियोस आपके परिवार को बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाने वाला है और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियोस के थ्रू अपने परिवार में जितनी भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं फिजिकली, शरीर में जितनी भी बीमारियां, हर घर में कोई ना कोई बीमारियां हैं, कोई इन चीज़ों से परेशान है, कोई इन चीज़ों से परेशान है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लोग परेशान हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाई ब्लड प्रेशर। आप लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे माँ बाप, दादा दादी, ये लोग जो होते हैं परिवार में, वो कहीं ना कहीं एक हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके हैं। वो रोज़ रात में या दिन में जब भी डॉक्टर ने उनको प्रेस्क्राइब किया है, वो ज़रूर वो लोग एक टैबलेट रोज़ खाते हैं, ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो एक नॉर्मल रह सके, उनका बिहेवियर नॉर्मल रह सके, उनके सर में दर्द ना हो, उनको घबराहट ना हो। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है एक जानलेवा बीमारी है दोस्तों। और मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या, उसके क्या कारण हैं, उसके क्या क्या प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर में, और उसका निदान क्या है। ऐसा क्या हम उपाय करेंगे जिससे हाई ब्लड प्रेशर वाले जो भी हमारे घर के सदस्य होंगे उनको किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं कि ये ब्लड प्रेशर होता क्या है, कैसे हम जानेंगे कि फलाने को या इनको या उनको कैसे हाई ब्लड प्रेशर है। तो उनके कुछ लक्षण होते हैं कि सबसे खासियत बात यह है ना कि ब्लड प्रेशर की आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है। हाई बीपी जो है आपको पता नहीं चलेगा। जब आप कभी आपको लगेगा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हर समय सुस्ती सी छाई रहती है, सुबह उठने पर थकान लगती है, तो एक्चुअली में लोगों को लगता है कभी कि गैस हो गया, कभी ये दर्द हो गया, कभी वो हो गया। लेकिन इसके कुछ न कुछ कारण हैं। कुछ कारण ऐसे हैं कि जैसे कि अनुवांशिक होते हैं। अनुवांशिक मतलब जो जेनेटिक होता है ना, कि हमें माँ बाप के थ्रू भी हमें मिलता है कि ये बीमारी आयोडीन नमक के सेवन से। याद कीजिए कि जब हम लोग बचपन में टीवी 90s में देख रहे थे, तो सभी लोग क्या कहते थे, आपके नमक में आयोडीन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, ऐसे करके उन्होंने दवा करके इसने मार्केटिंग किया पूरे 90s में। अगर आपको याद होगा तो आयोडीन नमक का ही चलन था कि उससे घेघा रोग नहीं होता है, इससे ये नहीं होता है, इससे शरीर को बहुत सारे फायदे हैं। और आज 20 वर्षों के बाद जब आप ये देख रहे हो कि आयोडीन नमक वाला ही नमक हमारे लिए हाई बीपी और जो होता है शरीर में बहुत सारी बीमारियों का कारण आयोडीन नमक हो चुका है। तो और भी जो कारण है इसके कि ज़्यादा वज़न बढ़ गया, मोटापा हो गया, इसके बाद अधिक जो आदमी चाय पीते हैं, देखते होंगे कि आपके घर में कोई ना कोई एक ऐसा सदस्य होगा, मौसा मौसी, फूफा फूफी, चाचा चाची, मम्मी पापा इवन, कि वो लोग चाय पीते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा, अरे मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा चाय बना दो। और मम्मी और बाकी लोग घर के जो सदस्य होते हैं वो लोग चाय बना। जी दोस्तों, तो जैसे कोई धूम्रपान कर रहा है या फिर कोई शराब का सेवन अत्यधिक करते हैं, तो इन लोगों के अंदर में आप यह देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। और भी जो कारण है वो होता है कि जब भी जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उनका जो हार्ट बीट होता है वो अप डाउन ज़्यादा करता है। ठीक है, उनका जो होता है कभी कभी कमज़ोरी फील होता है, मांसपेशी जो होती है हमारी बॉडी के उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। तो ये सब भी कारण है कि आपको ये हाई ब्लड प्रेशर होने का। अब होता है कि हाई बीपी तो हो गया, अब इसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर में कैसे है। ठीक है, कि इसका असर हमारे शरीर के ऊपर में कैसे है ये अब जानते हैं।
हाई बीपी मस्तिष्क की धमनियों में परिवर्तन लाने लगता है, जिससे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। जब आपका बीपी हाई हो जाएगा तो मांसपेशी जो है हमारे मस्तिष्क की जो धमनियाँ हैं उसमें वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है कि लोगों को ब्रेन हैमरेज होता है। आप जानते हैं ब्रेन हैमरेज मतलब कि इंटरनल ब्लीडिंग होता है ब्रेन्स के अंदर में। तो उसके लिए आपको सीधा हॉस्पिटल जाओ और फिर ऑपरेशंस कराओ, राइट। हाई बीपी का दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है वो होता है हार्ट के ऊपर में। वो हार्ट के ऊपर में पड़ता है दोस्तों। और बीपी बढ़ने से धमनियों में जो रक्त पंप करने के लिए दिल की काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हार्ट का जो काम होता है वो क्या होता है कि कंटिन्यू पंपिंग करना ब्लड को, तो उसमें अवरोध पैदा हो जाता है। कुछ बरसों की कड़ी मेहनत के बाद दिल थकने लगता है, जिससे उसकी रक्त पंप करने की ताकत जो होती है ना हार्ट की, वो घट जाती है। अब हम लोग ने समझ गया कि ये सब जो कारण होता है, ये सब प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर, आँखों पे प्रभाव होता है कि जितने भी लोगों को हाई बीपी होगा, आप देखेंगे कि उनको आँखों में प्रॉब्लम होगी, उनको कहीं न कहीं चश्मा लग रहा होगा, ठीक है? उनको दूर की दृष्टि, निकट की दृष्टि, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। हाई बीपी के कारण उसका असर हमारे लीवर के भी ऊपर में पड़ता है, क्योंकि लीवर जो होता है ना वो खून छानने वाली इकाई जो होती है ना, वो साफ़ किया हुआ खानदानी धमनियों पर गंभीर असर पड़ता है, क्योंकि उनका काम होता है कि जो हमारी गुर्दे हैं, गुर्दे बेसिकली उस पर भी प्रभाव करता है, क्योंकि खून जो साफ़ होता है, गंदा होता है, उस पर भी गंभीर असर, ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ज़्यादा असर करता है। अब हम लोग तो समझ गए कि हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्यों होता है, उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर में कैसे होता है। अब हम बात करेंगे उसके उपचार का। और जब आप उपचार सुनोगे और समझोगे तो आप लोगों को लगेगा कि यार कितना आसान है। किस तरीके से हम लोग अपने किचन में पड़ी हुई कुछ चीज़ों, क्या 1 से 2 चीज़ों को यूज़ करके किस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर जैसी इतनी बड़ी बीमारी के साथ हम लोग फाइट करके और उससे बाहर आ सकते हैं। तो इसका उपचार क्या है ये समझिए। जब भी किसी भी इंसान को हमारे परिवार में ब्लड प्रेशर का हाई बीपी हो गया हो, उनको क्या करना है, 1 बाल्टी पानी लेना है, उसमें 10 से 15 ग्राम नमक डालना है। कौन सा नमक? आयोडीन वाला नहीं, सेंधा नमक, उसका क्रिस्टल वाला जो होता है वो, या फिर काला नमक। ये हम उसको डाल देंगे गर्म पानी के अंदर में, डाल दिया हमने, और फिर उस इंसान को सर को छोड़ करके गले से नीचे पूरा स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद उसके शरीर को 5-7 मिनट नहीं पोंछना है दोस्तों। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ बेसिकली आयुर्वेदा के हिसाब से दे रहा हूँ। ये कंप्लीटली वीडियोज एजुकेशन पर्पज से है, ताकि आप अपने आप को इन चीज़ों से किस तरीके से फाइट बैक कर सकते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने परिवार के लोगों को जान जाने से, मरने से, बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाल्टी पानी लेंगे गर्म वाला, उसमें 10-15 मिनट सेंधा नमक, काला नमक, क्रिस्टल वाला जो आता है वो नमक, लेकिन हम लोग वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आयोडीन वाला, वो नमक नहीं देंगे, उसको डाल देना है और उससे स्नान करा देना है। 5-7 मिनट उनको वैसे ही रहने देना है, और उसके बाद हम लोग उसको शरीर को पोंछ सकते हैं। साबुन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है दोस्तों। अब क्या है कि, तो दोस्तों आपने देखा कि हम किस तरीके से एक छोटी सी चीज़ नमक, सिर्फ और सिर्फ नमक और पानी के यूज़ से हम लोग एक हाई ब्लड प्रेशर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। उससे बहुत, अगर हम कंटिन्यू यूज़ करें उनको, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो कुछ ही दिनों में आप ब्लड प्रेशर जो हाई हो जाता है, जिससे इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इससे आप लोग बाहर आ सकते हैं। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे वीडियोस पे ज़रूर आएँ, वीडियोस को ज़रूर सुनें, जानें, अपने आप को एजुकेट करें कि किस तरीके से हम एक सामान्य सी चीज़ों से अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को कहीं न कहीं बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।
अगले वीडियोज़ में आज हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात की है, अगले वीडियोज़ में हम लो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे कि उसको कैसे फाइट बैक करते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। आप ज़रूर हमसे दोबारा